तो बड़े इंडिसेस के बिग डेटा आपको क्या नजर है? ना आज बिग डेटा में दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ओके। एक, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन के बिग डेटा ने क्या बड़ा कमाल किया है, और दूसरा एक ऐसा बिग डेटा बताने वाला है जो आगे कमाल करेगा। अच्छा। दोनों मेरे पास में। अच्छा। नंबर वन, पहले बता दूं, कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स चारों लगातार दूसरे दिन मजबूत रहे और चारों ने हायर हाई हायर लो बनाया है। चारों ने बनाया, तो मतलब सब में एक अच्छा दिन और सब में बराबरी का दिन रहा, समानता का भाव रहा, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं। निफ्टी ने कल इंट्राडे में 20 दिनों का हाई बनाया 26,341 का। अपने लाइफ हाई 26,373 जो 5 जनवरी का था उससे सिर्फ रहा 32 पॉइंट दूर। ये ऑलमोस्ट लाइफ हाई। निफ्टी का कल इंट्राडे लो था 25,641, एकदम वहीं जाकर सपोर्ट लिया जहाँ इसको लेना चाहिए। कहाँ? 100 डीए में 25,635, रुका कहाँ? 25,645। और आपको याद होगा कल हमने बोला ही था 25,650, 25,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नहीं टूटेगा, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर रुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल। लेकिन अब एक जो एआई डेटा ने काम किया है, कमाल किया है, वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से एआई डेटा ने बताया कि सही लेवल से एक निफ्टी ने तगड़ा बाउंस बैक दिया है। कैसे? 2022 से लेकर अब तक 7 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी का आरएसआई 30 के लेवल के नीचे गया है, और जब जब निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे आता है निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाता है। और 7 में से 6 बार ऐसा हुआ है नेहा, ये लाइन गौर से देखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस और हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ सकता है। 7 में से 6 बार 3 से 8 हफ्तों के बीच, 3 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के बीच में कितनी 7% से 18% तक की रिकवरी आई। 18%, 2 से 3 महीनों में 18% निफ्टी बढ़ना मजाक नहीं है, ठीक है। और इस बार भी 21 जनवरी को लो बनाया निफ्टी ने, कितना? 24,919 का। आरएसआई 27 पर ओवरसोल्ड हो गया। वहां से 9 दिनों में कुल 1422 पॉइंट की रिकवरी मिली है, 0.7% की। ऑफ कोर्स इसके बीच में एक ट्रेडिंग सेशन आपका बजट का भी था, जिस दिन आपने 24,571 का एक टच इन गो वाला लो बनाया, 400 पॉइंट नीचे का, 300-400, नॉट इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट ये कि 9 ही दिनों में अगर पॉइंट टू पॉइंट देखा आप, 24,919 के लो से देखिए, 0.6% की रिकवरी मिली है। और ये हमने इसीलिए पिछले हफ्ते बार बार लगातार ये कहा भी था कि इसी लेवल से बाउंस बैक के लिए निफ्टी तैयार। तब किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, सबको लग रहा था बजट आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, क्या होगा पता नहीं, फलाना ढिमका, ये सब सोने चांदी में इतना उतार चढ़ाव और दुनिया भर में मेटल धराशायी हो रही है। लेकिन ये है बिग डेटा का कमाल। एब्सोल्युटली, ये बिग डेटा का कमाल ही है कि हमने तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले ही आपको दी थी आरएसआई की पूरी एनालिसिस करके निफ्टी में निवेश किया है। 2022 से लेकर अब तक टोटल 6 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे आया है 2022 से लेकर। भावना इस बात की तरफ ज़्यादा है कि निफ्टी ओवरसोल्ड होकर 30 के आरएसआई के नीचे से आपको एक रिकवरी देने की कोशिश करे। 21 जनवरी को निफ्टी का आरएसआई था 28 और 23 जनवरी शुक्रवार को आरएसआई वापस से 29-30 के लेवल के नीचे आया है। अगर रिकवरी आनी है तो ये लेवल तो आ चुके हैं जहां से मार्केट को रिकवर करना चाहिए, या इसके आसपास से कहीं न कहीं से रिकवर करना चाहिए। अब रिकवरी का अगला टारगेट जो निफ्टी का बनता है वो बनता है 100 डीएमए के आसपास, जो 25,618 तक, 25,600-625 मान लीजिए, वहां पर कहीं न कहीं जाने का अगला टारगेट निफ्टी का बनता है, अगर ओवरसोल्ड निफ्टी में रिकवरी बरकरार रहती है तो। सर, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल बताने वाले थे। बिल्कुल। तो एआई बिग डेटा का पर्पस क्या है मैं बताता हूँ। पर्पस ये कि हमेशा हम जब तेजी का मार्केट होता है तो बाय कॉल्स होते हैं, मंदी का मार्केट होता है तो सेल कॉल्स होते हैं। तो कई सारे हमें इन्वेस्टर सेल्स कहते हैं सर वो तो ठीक है, अच्छी बात है मोमेंटम के साथ में जो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम गिरते हुए मार्केट में खरीदना चाहते हैं, बढ़ते हुए मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो वो भी तो हमें पता चले। तो उसको ध्यान में रख के हमने वो डेटा निकालने की कोशिश की, कहाँ कोई स्टॉक रुक सकता है तेजी के मार्केट में, या कहाँ मंदी के मार्केट में गिरना रुक सकता है, तेजी के मार्केट में बढ़ना रुक सकता है। ऐसे में कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ धीमे धीमे खरीदना चाहिए। तो ये पोजिशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बहुत काम का डेटा है। अब आइए, कौन सा लेवल पार करना है निफ्टी के लिए मुश्किल है। अब मैं तेजी बनी है कल, अब मैं ऊपर का लेवल दे रहा हूँ, कहाँ अटकेगा? ठीक है, मैं नोट जब कर रही हूं। 10 दिन पहले मंदी हो रही थी 25,000 के नीचे निफ्टी, तब हमने बोला कहाँ रुकेगा, अब कहाँ अटकेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। 26,400 निफ्टी के लिए है माउंट एवरेस्ट। क्यों है? पिछले 16 महीनों में नेहा जी 3 बार निफ्टी पहुंचा है 26,275, 26,375 की रेंज में। क्लियर है?
पहली बार सितंबर 2024 का जो पुराना हाई बनाया था आपने 27 सितंबर का, ठीक है, 27 सितंबर को हाई बनाया 26,277 का। एक महीने में कितना गिरा सोचो, गेस व्हाट, 11%। उसके बाद साल भर भाव ही नहीं आया, करेक्ट। नेक्स्ट वापस कब आया? दिसंबर, 1 दिसंबर को इसने बनाया नया हाई 26,325 का। Correct. वापस से वहां से एक महीने में कितना गिरा? 2.5%, नॉट मच बट गिरा 2.5%। फिर उसके बाद देखिए तीसरी बार हाई बनाया 5 जनवरी को, जो लाइफ हाई भी है 26,373 का, और वहां से एक महीने में कितना गिरा? 7.5%। कल बनाया लाइफ हाई नहीं सॉरी, इस रेंज में 26,341, 275 300 100 पॉइंट की रेंज है ये, 341, और कल ही इंटरडे में 2.5% गिर गया, करेक्ट। 26,341 से। अब कहने के लिए आप कहेंगे टच एंड गो, बात तो सही है, लेकिन लेवल तो आपके जो स्क्रीन पे है ऐतिहासिक है लेवल, ये रिकॉर्ड में है। ट्रू। तो वहाँ से 2.5%। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 26,275, 26,375 या 26,200 के आसपास आने के बाद से ही निफ्टी अटकता है। और हम क्या करेंगे ऐसे में? अब हम 26,400 के ऊपर के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जिस दिन निफ्टी 26,400 के ऊपर निकलकर निर्णायक तौर पर बंद होगा, तब हम सोचेंगे कि बाजार नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तब तक अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा जो 2-3 साल के लिए पैसा लगा के बैठा है, जिनको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा लगाना है, जिनको 2-3-4% की निफ्टी की अपसाइड डाउनसाइड को, क्योंकि कई बार क्या होता है 500-800 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, लोग दुखी हो जाते हैं, अरे यार मुझे तो बताया ही नहीं आपने, यहाँ से भी गिर सकता है, मैं तो खाली कर देता था मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन, मैं बाद में लेता। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो एकदम टाइमिंग करना, उनके ये लेवल के 26,200 26,400 के रेंज में आए तो वहाँ पर निफ्टी में आपको पोजीशन खाली करनी चाहिए। 26,400 के ऊपर ब्रेकआउट जिस दिन दे रहे उस दिन ये वाला फॉर्मूला रद्द कर दीजिए, फिर बोल दीजिए नया ब्रेकआउट है, तब नई तेजी की बात करें। क्लियर है? तो मैं ऊपर अटकने के लेवल आपको साफ बता रहा हूँ, अब ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करना है? कल तो लाइफ हाई बन गया। बैंक निफ्टी का कल 61,764 का लाइफ हाई बना, जो काम का नहीं है, नाम का है। तो टच एंड गो हुआ, कोई 61,000 भी दिखा नहीं ढंग से स्क्रीन पे, तो 60,500 के ऊपर कोई खास ट्रेड हो रहा है, कुछ ही मिनटों के लिए इसको कल पार किया था। सो मेरे लिए अभी भी प्रैक्टिकली कल लाइफ हाई जो बैंक निफ्टी का वो 60,437 ही है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर निकल के टिकेगा, तब देखेंगे कि क्या होता है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 100 डीएमए इसका है 13,486, उससे ऊपर बंद हुआ 13,655 पर, लेकिन अभी भी मजबूती पूरी लौटी नहीं है। इसके लिए चाहिए इसको कि 50 डीएमए 13,704 के ऊपर बंद हो। सो अगर आज एक और अच्छी पॉजिटिव 50-100 पॉइंट की मिल जाती है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में, खतरे से बाहर आ जाएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे में 17,366 का ही बनाया, बिल्कुल 50 डीएमए के पास वहीं जाकर रुका है। तो अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को खतरे से बाहर निकलना बाकी है। इस बीच आईटी इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाइयों पर है, और कल मैं पक्का ये बताऊंगा कि आईटी इंडेक्स कितने महीनों के निचले स्तर पर पहुंचे है पता नहीं। तो आज का एक्सीडेंट यही हो सकता है। ओके, लेकिन